ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी हम लोग आईपीएसी नेम अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आईपीएसी नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी हम अल्काइल ग्रुप के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी आईपीएसी नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसके रूल को समझेंगे, तब हम इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले एल्केन में उपस्थित उस कार्बन को चुनना है जिससे हाइड्रोजन को हटाया गया, अर्थात किसी भी कार्बन में उस कार्बन को चुनना है जिससे हाइड्रोजन वहां से हटाया गया हो। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है इसमें से हाइड्रोजन हटाया गया है, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन रहना चाहिए, तो इसमें से हाइड्रोजन 1 हटाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हुए सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है, अर्थात जहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया हो वहीं से नंबरिंग शुरू करते हुए और सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से हम ये हाइड्रोजन हटाया गया है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, और इधर आएंगे तो 1 2, अर्थात ये लंबा कार्बन चेन है, तो यही होगा। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले लंबा चेन ही पैरेंट चेन होगा, अर्थात ये जो लंबा चेन है यही पैरेंट चेन होगा, और उसमें बचे हुए जो होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो अर्थात ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये पैरेंट चेन हो जाएगा, ये पैरेंट चेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकल स्थान से सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, अर्थात इसमें अगर इसका हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखना होगा और अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखना होगा और उसके स्थान के रूप में लिखना होगा, अर्थात इसका स्थान यहाँ पे है 1 के पहले, तो यहाँ पे 1 पर इसका CH3 यानी मिथाइल का स्थान है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उसके बाद पैरेंट चेन का नाम लिखना है, यानी पैरेंट चेन का भी नाम लिखना है तो अल्काइल ग्रुप में ही लिखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्काइल ग्रुप के रूप में लिखना है तथा पैरेंट चेन का नाम भी अल्काइल ग्रुप में ही लिखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन का दोनों का ही नाम जो है अल्काइल ग्रुप में लिखना होगा, और इसके पहले वाले हम एल्केन ग्रुप पढ़े थे तो उसमें पैरेंट चेन का जो नाम लिखते थे हम एल्केन के रूप में लिख देते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप है तो इसमें दोनों जो होगा सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन जो होगा अल्काइल ग्रुप में ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे इसका नाम लिखकर, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका कॉमन नेम, अर्थात कॉमन नेम जो होता है उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि कॉमन नेम जो होता है उसे हम तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन नेम जो होता है उसका कोई रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम जो हो जाएगा इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगा ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल जो है चार कार्बन होता है तो ये ब्यूटाइल होता है 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे इसका ब्यूटाइल हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका हम कॉमन नेम देखते हैं 1 2 3, अर्थात यहाँ पे इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल, यानी प्रोपाइल जो होता है 3 कार्बन होता है तो 1 2 3, और इसका भी हम कॉमन नेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नेम इसका जो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है 1 2 3 4। कॉमन नेम जो होता है सभी कंपाउंड का नहीं होता है, ये कोई का होता है, अर्थात इसका नहीं होगा कॉमन नेम और इसका जो होगा आईपीएसी नेम होगा। तो अब हम लोग आईपीएसी नेम लिखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे तो यहाँ से कार्बन हटाया यानी हाइड्रोजन हटाया गया इस कार्बन से, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यानी हम सबसे पहले इसका जो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे CH3 यानी मिथाइल है, तो 1 मिथाइल और प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पे प्रोपाइल जो हो गया यहाँ पे 3 हो गया, और ये 1 मिथाइल अर्थात 1 पे जो है यहाँ पे मिथाइल है, तो ये हमारा आईपीएसी नेम हो गया। उसके बाद इसका हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ से जो है हाइड्रोजन को हटाया गया है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है, तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद ये CH3 यानी मिथाइल जो है यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल,
क्योंकि इथाइल जो होता है 2 कार्बन के लिए होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और ये इथाइल हो गया, और 1 पे है जो मिथाइल है, तो यहाँ पे 1 पर मिथाइल हो गया, और मिथाइल जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद इसका हम आईपीएसी नेम देखते हैं। इसका आईपीएसी नेम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है, और तब इससे हम नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। तो सबसे पहले इसका हम 1, 1, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, अर्थात इधर एक मिथाइल है और एक इधर मिथाइल है, तो 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल। क्योंकि यहाँ पे 1, 2 यानी 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इथाइल हो गया, और इधर एक मिथाइल है और एक इधर मिथाइल है, यानी 1 पर ही मिथाइल है, तो 1 डाई मिथाइल, और 2 के लिए हम डाई का प्रयोग करेंगे, और 3 रहता तो हम ट्राई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम सबसे पहले इसमें हम उस कार्बन को चुनेंगे जहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को हटाया गया है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो हम यहीं से नंबरिंग चालू करेंगे, और इधर आएंगे नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, अर्थात ये लंबा कार्बन चेन नहीं होगा, और इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5, और इसको भी हम कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, अर्थात ये 4 ही हो रहा है और ये 5, अर्थात यही लंबा कार्बन चेन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल रूल से सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो इसका इथाइल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये इथाइल और ये मिथाइल, और ये भी जो है मिथाइल है। तो हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, तो 1 इथाइल, 1 इथाइल, और 2, 3 और डाई मिथाइल। यहाँ पे क्योंकि 2 पर मिथाइल है और यहाँ पर 3 पर मिथाइल है, तो हम दोनों को 2 और 3 लिखकर और डाई मिथाइल कर देते हैं। उसके बाद 2 यहाँ 1 इथाइल हो गया इसका, 2, 3 डाई मिथाइल इसका हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारा हो गया पेंटाइल, यानी ये जो हो गया पेरेंट चेन का नाम हो गया, और ये जो है आइल के रूप में हो गया। इसके बाद इस एग्जाम्पल को देखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम पेरेंट चेन चुनेंगे, यानी इधर से भी नंबरिंग करेंगे और इधर से भी नंबरिंग करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट सेम पर आएगा तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर से हम गिनेंगे 1, 2, 3, और इधर से 1, 2, 3, और इधर से इस पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इधर से 1, 2, 3, 4, 5। ये तीनों जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम आ रहा है, तो इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर से हम नंबरिंग करते हैं या उधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यहाँ पे 9, यानी 9 को कार्बन है, तो यहाँ पे नोनेन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम 2 रूल से बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले बनाते हैं, और ये जो हो गया ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया मिथाइल, और ये टर्सरी ब्यूटाइल, और ये इथाइल। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल रूल से सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 7 इथाइल और 3 मिथाइल, 5 टर्सरी ब्यूटाइल, 5 टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, और उसके बाद 9 गो कार्बन है, तो यहाँ पे नोनेन हो जाएगा, NONANE, नोनेन। उसके बाद यहाँ पे हम इसके एक और रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल का हम लिख देंगे। तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल का पीछे हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखे थे, तो यहाँ पे 5, यानी ये टर्सरी ब्यूटाइल जो है यहाँ पे 5 पर है। तो 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नेम है। उसके बाद क्या करेंगे हम 7 इथाइल, 3 मिथाइल,
3 मिथाइल हो गया, और ये टर्सरी ब्यूटाइल तो हमारा ये यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद नोनेन, अर्थात इसको हम 2 रूल से बना सकते हैं, ये हमारा एक रूल। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।